तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक, इसके कई पार्ट्स बनेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिएगा एंड तक। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने इसमें दूंगा और इसके सारे पार्ट देखिएगा, तब आपको ये पूरा एनाटॉमी क्लियर हो पाएगी। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी। ठीक, आज इसका हम लोग पहला पार्ट है। अगला वीडियो मैं कुछ दिन बाद लेकर आऊँगा, तो आज इसको देखते हैं। इसमें हम लोग किन किन चीज़ों पे बात करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी पे बात करेंगे, सेल पे बात करेंगे, स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी पे बात करेंगे, स्केलेटल सिस्टम पे बात करेंगे। अब देखते हैं एनाटॉमी का मतलब होता क्या है। एना मतलब होता है क्या, अप होता है, और टॉमी का मतलब क्या होता है, टू कट होता है। यानी अगर आप अपनी बॉडी को कट करके देखेंगे तो वो जो पढ़ाई होती है ना, वो एनाटॉमी में आती है। ठीक, इसकी डिफिनेशन भी दिखा देता हूँ। एनाटॉमी की डिफिनेशन यही होती है कि आप अपनी बॉडी को जब कट करके देखते हैं तो उस पढ़ाई को कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं। ठीक, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो भी नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है। और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या होती है, उसमें ये होता है कि आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं उससे आपकी बॉडी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक नॉर्मल बॉडी पे एक्सरसाइज करने से क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं, क्या उसके फ़ायदे और नुकसान होते हैं, वो हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहले बनता है क्या, हमारा सेल। ठीक, फिर हमारा टिश्यू बनता है। सेल के कंबाइन होने पर टिश्यू बनता है। टिश्यू के कंबाइन होने पर एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर हमारा सिस्टम के बाद ह्यूमन बॉडी बन जाती है हमारी। ठीक, इस तरीके से हमारी ये पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। अब हम लोग आते हैं सेल के ऊपर। सेल होता क्या है, सेल ह्यूमन बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई भी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी सेल। ठीक, सेल में कुछ चीज़ें होती हैं, तो हम लोग बात करते हैं सेल के ऊपर। सेल होता क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, ह्यूमन्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, उसकी सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। ठीक, सेल में होता क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो मेनली मैं इन चीज़ों को दिखा रहा हूँ। ठीक, अगर आप इसमें देखेंगे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ठीक, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारा सेल का पावर हाउस होता है, हमारी सेल को यही पावर देता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में पास टोटल होते हैं 11 सिस्टम। उसमें से 5 जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही मेन होते हैं, तो उनको मैंने डार्क ब्लैक कर दिया है। तो उसमें पहला है हमारा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम सेकंड, थर्ड हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फोर्थ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिफ्थ हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम हमारा 6, इसमें हमारे हार्मोन्स आते हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम 7, इसमें हमारा स्किन, हेयर, नेल, ये सब चीज़ें आती हैं। इम्यून सिस्टम में हमारे लिवर और माउथ आता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में हमारा पास डाइजेशन में जो भी चीज़ें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, सारी चीज़ें और भी चीज़ें हमारी गैस्ट्रो में आती हैं। ठीक, यूरिनरी सिस्टम में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हम अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं, वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में आता है। और हमारा तो 11th हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं टर्मिनोलॉजी पर। तो ये जिस पोजीशन में दोनों लोग खड़े हैं, ठीक, ये एक आपको साइड से दिखा रहा है, एक आपको सामने से दिखा रहा है, तो ये दोनों जिस पोजीशन में खड़े हैं, इस पोजीशन का नाम होता है एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें आपके पाम एकदम फेस ऐसे सामने की तरफ रहते हैं और आपका फेस, आपकी बॉडी एकदम सीधी खड़ी रहती है। ठीक, इसको कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक, अब देखते हैं हमारा इसमें क्या क्या है। पूरी ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग इसमें सारी बातें करेंगे। यहाँ ऊपर से हमारा हेड होता है, सभी को पता है, नेक, फिर हमारा थोरैक्स आता है, इसको हम नेक से लेकर के एब्डोमेन तक हमारा जो होता है वो ट्रंक रीजन में आता है। ठीक, और इसको कहते हैं, फिर उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो उसको कहते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी और
अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी के बारे में आगे भी एक बार बात करेंगे अभी। तो हमारा ट्रंक में हमारी यानी अपर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास क्या क्या आएगा, नेक आएगा, थोरैक्स आएगा, एब्डोमेन आएगा, ठीक। उसमें हमारे आर्म्स भी आएंगे, फोर आर्म आएगा और हैंड आएगा, सॉरी। और हम लोअर एक्सट्रीमिटी के बारे में बात करेंगे तो उसमें हमारा पेल्विक रीजन आता है, पेल्विक से लेकर के हमारा फुट तक आएगा। तो इसमें थाई भी आएगा, लेग भी आएगा। सबसे बड़ा दिक्कत मिस्टेक हम लोग की क्या होती है कि हम लोग लेग क्या समझते हैं कि हमारा थाई से लेकर फुट तक का पार्ट हम लोग पूरा लेग कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फुट हमारा अलग होता है, लेग होता है हमारा नी से लेकर के एंकल तक का पार्ट, उसको हम लोग लेग कहते हैं, ठीक। थाई हमारी होती है पेल्विक बोन से लेकर के नी तक का पार्ट हमारा थाई में आता है, ठीक। पेल्विक जो होता है वो हमारी वेस्ट को कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, इसको हम लोग पेल्विक कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास 206 बोन होती हैं और जॉइंट्स और बोन को मिला के हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है बना होता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, डिवाइडेड इनटू एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल और एपेंडिकुलर में बटा होता है। एक्सियल एपेंडिकुलर होता क्या, ये भी आगे दिखाऊंगा, ठीक। एक्सियल क्या कहते हैं, एक्सियल होता है हमारा एक्सिस, यानी हमारा एक्सिस ऑफ सेंटर, इसको बीच का पार्ट जो होता है ना वो हमारा एक्सियल होता है। एपेंडिकुलर क्या होता है, हमारे साइड के लिम्स होते हैं, यानी अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी को हम लोग इसमें मिलाएंगे भी। एक्सियल स्केलेटन, ये देखिए, ये जो बीच का हेड से लेकर के यहाँ टेल बोन तक आता है, यानी कॉक्सिक्स तक आता है, तो ये हमारा होता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक। इसमें क्या क्या होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं वो देख लेते हैं। स्कल यानी हमारा जो हेड होता है, पूरा स्कल हम लोग लेते हैं, तो इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला तो हमारा क्रेनियम बोन जो कि 8 होती हैं, फेशियल बोन जो कि 14 होती हैं, वो भी अभी आगे दिखाऊंगा। एसोसिएटेड बोन्स क्या होती हैं हमारी, वो भी आगे सब आगे दिखाऊंगा अभी, ठीक। ऑडिटरी ऑसिकल्स होती हैं, तो ये 6 होती हैं, और हायर्ड बोन होती है वो 1 होती है। स्पाइन की बात करते हैं तो हमारा सर्वाइकल में 7 बोन आती हैं, थोरैसिक में 12 बोन आती हैं, लंबर में हमारी 5 बोन आती हैं, और सैक्रम में हमारी 1 बोन आती है, कॉक्सिक्स में भैया हमारी 1 बोन आती है। रिब केज में क्या होता है, हमारी रिब्स में आती हैं वो होती है 24, और हमारी स्टर्नम हड्डी जो होती है वो 1 होती है। स्टर्नम हड्डी यहाँ बीच में होती है, ठीक। हमारे चेस्ट से स्टार्ट होकर यहाँ नीचे तक जाती है, काफ़ी मोटी होती है, बड़ी होती है। और ये होती है, टोटल मिला लेते हैं अगर एक्सियल में कितनी बोन्स होती हैं तो 80 बोन्स होती हैं, ठीक। अब हम लोग एपेंडिकुलर में बात करते हैं, यानी अपर एक्सट्रीमिटी में। अपर एक्सट्रीमिटी में बस क्या क्या आता है, शोल्डर ग्रिडल आएगा। शोल्डर ग्रिडल में हमारे पास क्लेविकल बोन आती है और स्कैपुला आती है। क्लेविकल बोन जो आपने यहाँ पे देखा होगा, पतली सी निकल के आती है, जिसको कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही वो कहते हैं, मतलब ब्यूटी बोन जिसको कहते हैं लोग, कि बहुत सुंदरता की बोन होती है, दिखता है मतलब आदमी बहुत सुंदर होता है। कमजोरी की होती है भाई, वो स्किनी बिच होते हैं वो लोग। स्कैपुला होती है, ठीक, दोनों साइड होती है। आर्म्स में हमारे पास ह्यूमरस होती है, जो हमारी बाइसेप के पास बोन होती है उसको कहते हैं ह्यूमरस बोन, ठीक। फोरआर्म में हमारे पास 2 बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक, ये भी दिखाऊंगा अभी आगे। हैंड में हमारे पास कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस होते हैं, टोटल मिला करके हो जाती है हमारी अपर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास 64 बोन, यानी अपेंडिकुलर में हमारे पास 64 बोन्स आती हैं। क्लेविकल 2 होंगी, स्कैपुला 2 होती है, ह्यूमरस 2, रेडियस अल्ना भी 2 होती हैं। कार्पल हमारे पास 16 होते हैं, ठीक। और ईच हैंड में हमारे पास 8 कार्पल होते हैं। मेटाकार्पल हमारे पास ईच हैंड में 5 होते हैं। फैलेंजेस हमारे पास ईच हैंड में 14 होते हैं। तो अब हम लोग बात आगे चलते हैं लोअर लिम्स, यानी लोअर एक्सट्रीमिटी पर। तो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी में पास क्या क्या होता है, हिप गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल, एक ही चीज़ होती है दोनों। हिप बोन में हमारे पास 2 बोन होती हैं, ईच साइड लेफ्ट राइट। थाइज में हमारे पास फीमर हमारी 2 होंगी। नी में पटेला हमारे पास 2 होंगे। लेग में टिबिया फिबुला भी 2 होंगी। फुट में टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस होंगे। टार्सल हमारे पास 14 है, ईच साइड हमारे पास 7 होते हैं, और मेटाटार्सल हमारे पास ईच साइड 5 होते हैं। फैलेंजेस भी ईच साइड हमारे 14 होते हैं, सॉरी। और टोटल हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में आ जाते हैं 62 बोन्स। अब दिखाता हूँ आगे 7 एसोसिएटेड बोन्स कौन सी होती हैं। वो जो कान की हड्डियाँ होती हैं वो 3 होती हैं, ठीक। सबसे छोटी बोन जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है वो सिर्फ 1 होती है, उसको कहते हैं स्टेप्स। वो हमारे कान में पाई जाती है।
और सबसे छोटी ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये वाली, ये होती है हमारी स्टेप्स, ठीक, इसको कहते हैं स्टेप्स। अब हमारे आती है हायोइड बोन। हायोइड बोन जिस पे हमारी टंग रेस्ट करती है, ये यहाँ पर होती है। मैंने कई बार इसको पकड़ने की कोशिश की पर पकड़ नहीं पाता हूँ, दबने लगता है ज़्यादा गला। तो ये हमारी हायोइड बोन होती है जिसमें हमारी टंग रेस्ट करती है। आपको स्केलेटल सिस्टम बहुत रेयरली कहीं देखने को मिलेगा, इसको लगाना बहुत ही टफ होता है। ऐसे कान वाली भी लगाना बहुत टफ होता है, ठीक, ये नहीं लग पाती इतनी ईजिली। और अब हम आते हैं स्पाइन के ऊपर, यानी हमारी बॉडी में स्पाइन में कितने कर्व्स होते हैं। हम नेचुरल की बात कर रहा हूँ, कोई भी इसमें डिजीज़ नहीं है, ठीक, लॉर्डोटिक, काइफोटिक, स्कॉलियोसिस, कोई भी टाइप की डिजीज़ नहीं है। वो सर्वाइकल में हमारे पास, वही मैंने पीछे बताया था, 7 होती हैं हड्डियाँ। सर्वाइकल में 7 वर्टेब्रे होते हैं। थोरेसिक में T1 से T12 यानी 12 वर्टेब्रे होते हैं इसमें। लुम्बर में 5 वर्टेब्रे होते हैं। सैक्रम में 5 होते हैं। कॉक्सिक्स एक अकेली बोन होती है जिसको हम लोग टेल बोन भी कहते हैं, ठीक। ये जो ऊपर वाला आपको रेड पार्ट दिख रहा है, यानी ये वाला पार्ट, ठीक, इसको कहते हैं सर्वाइकल। ब्लू वाले पार्ट को कहते हैं थोरेसिक, और येलो वाले पार्ट को कहते हैं लुम्बर रीजन। ग्रीन वाले पार्ट को कहते हैं सैक्रम। सबसे नीचे छोटी थोड़ी सी पिंक कलर की जो है उसको कहते हैं कॉक्सिक्स बोन। सर्वाइकल वर्टेब्रा क्या होता है? सर्वाइकल में जो एक चीज़ बता देता हूँ, सर्वाइकल में सबसे ऊपर की जो 2 बोन होती हैं, यानी ऊपर के 2 वर्टेब्रे, वही हमारी नेक को रोटेट करने में काम करते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें पहला वाला काम करता है, सेकेंड वाला थोड़ा कम करता है। पहले वाले का नाम होता है एक्सियल, ठीक, एक्सियल और एक्सिस, ये 2 बोन होती हैं, एक्सियल एक्सिस, जिस पे हमारी बोन जो है हमारी हेड जो है रोटेट करता है लेफ़्ट टू राइट, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे चल करके, अब हम लोग देख लेते हैं एक नॉर्मल, एक हेल्दी स्पाइन में कितने कर्व होते हैं। तो 4 कर्व होते हैं, मेनली 2 ही होते हैं, वो पूरी स्पाइन में मिला के 4 हो जाते हैं, ठीक। सबसे पहली बात हमारी सर्वाइकल रीजन में आते हैं तो वहाँ पे हमारा लॉर्डोटिक कर्व होता है। थोरेसिक रीजन में आते हैं तो वहाँ पे हमारा काइफोटिक कर्व होता है। फिर हमारे नीचे सैक्रम रीजन में आते हैं तो वहाँ पे हमारा लॉर्डोटिक कर्व होता है। और हम लोग नीचे कॉक्सिक्स के पास आते हैं तो वहाँ पे हमारा काइफोटिक कर्व होता है। अब हम लोग बोन्स पर आते हैं, बोन्स ऑफ थोरेक्स पर, हमारी यानी चेस्ट बोन, रिब केज की बात करते हैं हम लोग। तो मैंने दिखाया था अभी बीच में कि यहाँ पे जो हमारी बीच वाला जो पार्ट होता है इसमें हमारी स्टर्नम हड्डी होती है, ठीक। स्टर्नम, ये हमारी वाइट कलर की जो बोन दिख रही है आपको बड़ी सी, ये होती है स्टर्नम हड्डी। काफ़ी मजबूत होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड बोन होती है स्टर्नम, ठीक। और ये जो ब्लू कलर के कुछ दिख रहे हैं आपको पार्ट्स, ये होते हैं कॉस्टल कार्टिलेज इनको कहते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं रिब्स के बारे में। तो ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं हम लोग 7 रिब्स, काउंटिंग करके आएंगे 7 रिब्स तक, तो वो हमारी होती हैं ट्रू रिब्स कहलाती हैं। फॉल्स रिब होती हैं 7 के बाद से नीचे 3 रिब्स तक आते हैं हमारी फॉल्स रिब्स, ठीक। और 2 हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं 7 पेयर यानी ट्रू रिब्स, 3 पेयर्स यानी हमारी फॉल्स रिब, और 2 पेयर्स यानी हमारा फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब, फॉल्स रिब, ट्रू रिब्स का मतलब क्या होता है कि यानी जो हमारी इस पीछे से स्पाइन से आकर के हमारी स्टर्नम हड्डी में डायरेक्ट जुड़ती है, वो हमारी 7 हड्डियाँ होती हैं, इसलिए उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, ठीक। जो कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू एक साथ कई सारी करके एक कॉस्टल कार्टिलेज में जाकर के हमारी स्टर्नम हड्डी में जुड़ती हैं, वो हमारी होती हैं 3 फॉल्स रिब्स। और जो कहीं नहीं जुड़ती हैं, बस हमारी स्पाइन से निकल के आ जाती हैं नीचे से, अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको 2 हाथ में आएंगी भी, ठीक है। तो वो होती है हमारी फॉल्स रिब। अब देखते हैं हम लोग आगे, हमारा आता है बोन्स ऑफ हैंड, मैं ज़्यादा ही आगे आ गया। अब देखते हैं हम लोग पेक्टोरल शोल्डर ग्रिडल के बारे में, ठीक। शोल्डर ग्रिडल में हमारी, अभी मैंने बताया था ना, क्लेविकल बोन जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं कुछ लोग, तो ये हमारी क्लेविकल बोन, ये हमारी स्टर्नम के पास से स्टार्ट होती है, हमारे स्कैपुला के पास पीछे जाकर के जुड़ती है, ठीक है। ये होती है हमारी स्कैपुला, जिसको कुछ लोग शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी पतली और शार्प टाइप की होती है, इस हमारे पीछे स्पाइन के पास होती है और हमारे रिब केज के ऊपर होती है दोनों साइड। ये एक ऐसी बोन है जो बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है हमारी बॉडी में, पर ये इसका कोई जॉइंट नहीं होता है, कहीं जुड़ी नहीं होती है, ठीक है। इसको पकड़ के रखती हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी मसल्स, कई सारी मसल्स इसके ऊपर ऐसे पकड़ के इसको रखती हैं, तब जा कर के हमारा
एक पॉइंट पर ये रहता है, ठीक है, स्कैपुला। अब देखते हैं हम लोग अपर लिम्स पर। अपर लिम्स में हमारे पास आता है पहला हमारा ह्यूमरस, यानी हमारे बाइसेप के पास जो बोन होती है काफ़ी ज़्यादा लंबी भी होती है, सबसे लंबी नहीं होती, ठीक, बड़ी और लंबी होती है, इसको कहते हैं ह्यूमरस। रेडियस रेडियस और अल्ना हमारे फोराम के अंडर इस रीजन में आती है हमारे, ठीक, इसको कहते हैं रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना दोनों एक ही जगह पर होती है, तो इसलिए पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ईजी कर देते हैं इसको। आपके जो थंब की साइड होगी वो होती है रेडियस बोन, ठीक, और आपकी लिटिल फिंगर की जो साइड होती है वो होती है अल्ना बोन। तो अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, ठीक है, आपका हाथ ऐसे है, तो आपकी रेडियस जो बोन है वो आपकी थंब की साइड रहेगी, और अल्ना जो है आपकी वो लिटिल फिंगर की साइड रहेगी। लेकिन अगर आप इसको, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, सपोज मेरा हाथ अभी ऐसे है, ठीक, तो मैंने इसको अभी रोटेट कर दिया, तो मेरी रेडियस जो है वो अल्ना के ऊपर रोटेट हो जाती है। कैसे रोटेट होती है इसको भी मैं आगे दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, ये लिटिल फिंगर की जो साइड है ये है हमारी अल्ना, और जो थंब की साइड है ये हमारी है रेडियस बोन, ठीक। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं खड़े हैं तो आपकी रेडियस जो है अल्ना के ऊपर रोटेट हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं हाथ की हड्डियों के बारे में, यानी हैंड्स ऑफ बोन्स ऑफ हैंड, ठीक। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास 14 हमारे पास फैलेंजेस होते हैं, ईच साइड मिला के 28 हो जाते हैं, ठीक। मेटाकार्पल हमारे पास 5 होते हैं, कार्पल्स हमारे पास 6 होते हैं। तो हमारे पास जो कार्पल होते हैं वो हमारे 8 होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल और 14 हमारे पास फैलेंजेस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हिप गर्डल के बारे में। हिप गर्डल यानी हमारे पास इसमें 3 बोन होती हैं, तब जाके हमारा हिप गर्डल बनता है, ठीक है। सबसे बड़ी बोन इसमें होती है हमारे पास इलियम बोन, जो कि ये रेड वाली पार्ट है, और हमारा ईशियम बोन, जो कि इसमें सेकंड फोटो में हमारे पास जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारी ईशियम बोन है, जो कि रेड है। थर्ड में हमारे पास प्यूबिस है, ये भी जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं ये छोटा सा, ये भी हमारा प्यूबिस होता है, ठीक। इन तीनों को मिला करके हमारे पास बनता है हिप गर्डल, ठीक। इलियम, ईशियम, प्यूबिस, ठीक, इन तीनों को मिला करके हमारा जो है हिप गर्डल बनता है, ठीक। और अब हम लोग आते हैं बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, यानी हमारे लोअर लिम्स में कितनी बोन होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा होता है हमारी फीमर बोन, जो कि हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, और सबसे बड़ी मजबूत भी होती है काफ़ी। तो ये हमारी होती है फीमर बोन, हमारे थाई के एरिया में होती है, ठीक। अब हम लोग आते हैं टिबिया। तो टिबिया जो होती है वो हमारे पैर में नीचे होती है, लेग में, ठीक, और लेग में होती है तो अंदर की साइड होती है वो टिबिया होती है, जो बाहर की साइड होती है वो फिबुला होती है, ठीक। इसमें भी आपको याद रख सकते हैं कि जो आपकी पैर की जो लिटिल फिंगर है उसकी साइड जो बोन है वो है हमारी फिबुला, और जो हमारी अंदर थंब की साइड है तो वो है हमारी टिबिया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे, तो हमारे पास आता है नी कैप, यानी हमारा पटेला बोन, ठीक। इसको सबसे छोटी बोन होती है, ठीक। तो ये है हमारा पटेला, जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये हमारा पटेला है, ये हमारा फीमर है, ये हमारा टिबिया है, ये हमारी फिबुला बोन है, ठीक है। फीमर, टिबिया और ये हमारा पटेला, ये सबसे छोटा सा होता है, ये हमारे नी के ऊपर एक कैप टाइप का होता है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं बोन्स ऑफ फुट, कितनी हमारे पैर में फुट में हमारी कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है। टार्सल हमारे पास 7 होते हैं, ठीक। मेटाटार्सल 5 होते हैं, फैलेंजेस हमारे पास 14 होते हैं, ठीक है। ये देखिए टार्सल, ब्लू कलर वाला टार्सल है, और ये जो पिंक कलर का है ये मेटाटार्सल है, ग्रीन कलर का फैलेंजेस है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एक्सरे के बारे में, तो ठीक है। नी एक्सरे ऑफ इन्फेंट, अगर आप किसी छोटे बच्चे का, बहुत छोटे बच्चे का अगर आप एक्सरे देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ नहीं दिखेगी, वो होती है पटेला। पटेला बोन होती है, वो कुछ समय के बाद हमारे बॉडी में डेवलप होती है, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं पर भी आपको एक पटेला बोन नहीं नज़र आएगी, ठीक। अगर आप यंग का अगर आप एक वो देखेंगे तो उसमें आपको कुछ ऐसा दिखता है,
किसी अगर आप एक यंग पर्सन का अगर आप एक्सरे देखेंगे तो ठीक है। फिर अगर आप एक ये बोन्स इन अडल्ट 206 अप्रॉक्सीमेटली 300 हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन कितनी होते हैं हमारे पास। हमारे बोन में कितने टाइप्स के बोन होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये हमारा इरेगुलर बोन आता है जिसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक। ये हमारी स्पाइन की जो बोन होती है वर्टेब्रा, पर्टिकुलर वर्टेब्रा की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक पर्टिकुलर वर्टेब्रा की बात कर रहा हूँ। तो वो हमारी आती है इरेगुलर बोन्स के अंडर। शॉर्ट बोन यानी यहाँ पर आते हैं हमारे पास कार्पल में। तो कार्पल में हमारे पास शॉर्ट बोन्स होते हैं, ये जो कि आपको छोटा सा दिख रहा होगा। सेसमॉइड बोन यानी हमारा नी कैप यानी पटेला सेसमॉइड बोन के अंडर आता है। फ्लैट बोन में हमारे पास क्रेनियल बोन आएगी, यानी हमारी हेड की बोन आएगी। ये जो आपको पतली पतली कुछ ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी, वैसे इतनी विजिबल नहीं होती है, काफ़ी ध्यान से देखने पे आपको पता चलता है कि कई सारी बोन्स को मिला करके आपका जो है क्रेनियल बोन बना होता है। अब इसको अभी आगे दिखाऊंगा। लॉन्ग बोन, ये हमारी फीमर यानी जितनी भी हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन होंगी सब हमारी लॉन्ग बोन यानी जितनी में हमारी बॉडी में जितनी भी लॉन्ग बोन होंगी वो हमारी लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आएगी। लंबी यानी हमारी रेडियस अल्ना आएगी, फीम और रेडियस अल्ना आ जाएगी, टिबिया फिबुला आएगी, ह्यूमरस आ जाएगी, ठीक है। ये सभी हमारी जो है लॉन्ग बोन के उसमें अंडर आएंगी। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ बोन, कितनी टाइप्स की बोन होती हैं वो भी मैंने दिखा दिया। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सेसमॉइड बोन। लॉन्ग बोन में हमारे पास कौन कौन सी बोन है। क्लैविकल बोन है, क्लैविकल ये हमारी ह्यूमरस बाइसेप वाली, रेडियस हमारी ये थंब के लाइन में, अल्ना हमारी लिटिल फिंगर की लाइन में, मेटाकार्पल यानी हमारे हाथ के यहाँ पे मेटाकार्पल जो जो ये हिस्सा जो इस हिस्से में जो हमारे पास बोन होती है, ना कि ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इतने में हमारे मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है। फैलेंजस यानी आपकी उंगलियों में जो भी जितने भी ये सब फैलेंजस होते हैं। फीमर यानी हमारी थाई की बोन, टिबिया यानी हमारी लेग की बोन, थंब की साइड वाली बोन, फिबुला यानी पतली वाली जो कि लिटिल फिंगर की साइड होती है। मेटाटार्सल हमारे पैर के अंदर पैर में जो फुट में होते हैं। फैलेंजस यानी कि जो हमारे पैर के आगे वाली जो यहाँ इसको भी फैलेंजस कहते हैं, पैर के फुट के भी उसको फैलेंजस ही कहते हैं। यहाँ पे भी मेटाकार्पल होते हैं, वहाँ पे बस मेटाटार्सल होते हैं, ठीक। बस इतना सा छोटा सा चेंज होता है। शॉर्ट बोन में बस कार्पल्स आ जाएंगे और हमारे पास टार्सल आ जाएंगे। कार्पल यानी कि यहाँ पे जो बोन होती है वो हमारी कार्पल होती है और नीचे जो हमारे फुट में जो होती है हमारे पास टार्सल्स होते हैं, ठीक। फ्लैट बोन में हमारे पास क्रेनियल बोन आएगा, पीछे वाला हिस्सा भी उसको अभी आगे दिखाऊंगा, और स्कैपुला आएगी हमारी, ठीक। स्कैपुला जो पीछे मैंने दिखाया था, दो टो शोल्डर ब्लेड जिनको कहते हैं लोग। फ्लैट बोन में आएगी क्योंकि एकदम फ्लैट होती हैं, एकदम चपटी होती हैं। रिब्स आएंगी हमारे पास और हमारी स्टर्नम बीच वाली हड्डी, यहाँ पे जो स्टर्नम हड्डी होती है, और हमारी आती है इलियम बोन, ठीक, हमारी जो हिप ग्रिडल में होती है, ठीक। और इरेगुलर बोन में हमारे पास क्या क्या आती है जिनका कोई शेप नहीं होता, वो भी मैंने दिखाया। फेशियल बोन हमारी इरेगुलर बोन में आएगी, इतना हिस्सा हमारा जो है फेशियल बोन में आता है, ठीक है। अभी ये भी आगे दिखाऊंगा। वर्टिब्रे यानी मैं यहाँ स्पाइन के हर एक वर्टिब्रा जो भी है वो सारे इरेगुलर होते हैं, तो उसको इरेगुलर बोन के कैटेगरी में डालते हैं। सैक्रम हड्डी हमारी और हमारी कॉक्सिक्स, सैक्रम और कॉक्सिक्स हमारी दोनों स्पाइन में होती हैं, सबसे नीचे पाई जाती हैं, ठीक है। और पटेला बोन यानी हमारा नी कैप, ठीक। ये पटेला बोन जो होता है वो हमारा सेसमॉइड बोन के अंडर आता है। ये बोन्स जो भी फेशियल बोन, वर्टिब्रे, सैक्रम, कॉक्सिक्स, ये सब हमारी इरेगुलर बोन के अंडर आती हैं। पटेला यानी हमारा नी कैप जो होता है हमारा सेसमॉइड बोन के अंडर आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन में हमें एक चीज़ सबसे डीप चीज़ देखते हैं हम लोग, पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं। एपिफिसिस पार्ट जो होता है वो हमारा सबसे ऊपर का बोन का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हमारा एपिफिसिस कहलाता है, ठीक है। यानी हमारा ये वाला पार्ट जो होता है ना, इतना पार्ट हमारा एपिफिसिस के अंडर आता है। उसके नीचे जब हम लोग आते हैं यहाँ पे हमारा मेटाफिसिस, ठीक। ये पार्ट जो होता है हमारा बीच का, इसको कहते हैं डायफिसिस। फिर उसके नीचे हमारा मेटाफिसिस और ये हमारा एपिफिसिस, ठीक। अब हम लोग अगर इधर देखें तो यहाँ पे आपको बोन के अंदर जो बीच में जो थोड़ा सा हार्ड टाइप का जो लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन थोड़ा हार्ड होता है, कुछ हार्ड होता है, ठीक है। इसको कहते हैं यहाँ पे हम लोग बोन मैरो, ठीक है। तो ये हमारा जो है बोन मैरो हो गया, ये वाला पार्ट। इस पार्ट को देखें अगर आप, सॉरी
ये हमारा बोन मैरो होता है जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एपिफिसिस के अंदर एक लाइन होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ग्रोथ प्लेट। यहीं से हमारी बोन लंबी होती है, ठीक है। अगर हमारी ग्रोथ प्लेट ख़त्म हो गई तो हमारी बोन कभी लंबी नहीं होगी, तो यानी हम भी कभी लंबे नहीं होंगे, ठीक है। अभी मैं पीछे बताया ना, एपिफिसिस बोथ हैंड, एपिफिसिस हमारे बोथ हैंड में होता है, ठीक है। हड्डी के दोनों साइड हमारा एपिफिसिस होता है। डायफिसिस हमारा शाफ्ट होता है, यानी बीच का पार्ट होता है। मेटाफिसिस हमारा डायफिसिस एपिफिसिस के बीच का पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम लोग डायफिसिस, मेटाफिसिस सॉरी। और हमारा मेडुलर कैविटी, हॉलो कैविटी इनसाइड द डायफिसिस। डायफिसिस के अंदर एक हॉलो कैविटी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मेडुलर कैविटी। एपिफिसिस प्लेट्स क्या होती हैं, ग्रोथ प्लेट होती है, जो भी बताया लंबी होने में ये सबसे ज़्यादा मदद करती हैं, ठीक है। फीमर में, ह्यूमरस में, रेडियस में, अल्ना में, लंबी जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन कौन कौन सी होती हैं। शॉर्ट बोन क्यूब लाइक शेप, इनका शेप जो होता है क्यूब की तरह होता है, कुछ कुछ क्यूब की तरह दिखेंगे आपको। क्रेनियम बोन जो है क्यूब की तरह दिखेगी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ, सभी लगभग सबकी लेंथ जो होती है सभी की लगभग इक्वली होती है। विड्थ और थिकनेस भी सबकी बराबर ही होती है, ठीक है। सभी शॉर्ट बोन की मैं बात कर रहा हूँ। शॉर्ट बोन जैसे कि ये रहा आपका टार्सल। टार्सल जो है आपका ये जो है शॉर्ट बोन के अंडर आता है, यानी आपके फुट वाला पार्ट, ठीक है। ये पार्ट ये आपका शॉर्ट टार्सल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टार्सल, ठीक। ये जो वाइट वाला दिख रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं हम लोग क्या, मेटाटार्सल। फिर ये जो होता है हमारा फेलेंजस होता है, ठीक। टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजस। ये हमारा जितने भी कलर दिख रहा है ना आपको, येलो, ब्लू, ग्रीन और रेड, येलो, ब्लू, ठीक है, ये सब को कहते हैं क्या, टार्सल, यानी कि हमारा शॉर्ट बोन के अंडर आता है। और हम लोग देखते हैं एक चीज़, ये ऊपर से भी आपको इसका ओवर भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा टार्सल हो गया, फिर हमारा मेटाटार्सल, फिर फेलेंजस हो गया, ठीक। हाथ में देख ले तो हाथ में हमारे पास कार्पल होते हैं, ठीक। कार्पल यानी ये एरिया हमारा कार्पल होगा, ठीक। फिर ये जो इतना एरिया ये हमारा मेटाकार्पल, फिर ये एरिया हमारा इतना। और अगर आप ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर जो देख रहे हैं ना, ये हमारा कार्पल होता है, ये भी शॉर्ट बोन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे हम लोग का है फ्लैट बोन, ठीक। फ्लैट बोन, इनका शेप फ्लैट होता है, ठीक। इट मेड अप ऑफ लेयर ऑफ स्पंजी बोन। स्पंजी बोन के लेयर से बने होते हैं, बिटवीन टू थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन के दो थिक लेयर होते हैं, ठीक है, थिन लेयर होते हैं, उनके बीच में जो होता है इनका स्पंजी लेयर होता है, इस वजह से होते हैं फ्लैट बोन, ठीक। क्रेनियल बोन हमारा जो हर सर का हिस्सा होता है पीछे का, वो आगे दिखाऊंगा अभी, ठीक है। रिब्स, यानी हमारा जो रिब्स होती हैं, हमारी चेस्ट की जितनी भी रिब्स होती हैं सब, ठीक, उनका जो शाफ्ट होता है काफ़ी स्पंजी होता है, अगर आप किसी इन्फेंट का दबा के देखेंगे। और हमारी इलियम जो होती है, जो भी हमारी हिप गर्डल के अंदर होती है, तो वो हमारा ये जो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का, लाइट ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है ना, तो इसको कहते हैं इलियम। स्कैपुला यानी हमारी शोल्डर ब्लेड देख रहे हैं, ये फ्लैट बोन एकदम पतली सी दिख रही है, एकदम शार्प टाइप की, ठीक है, इसलिए उसको फ्लैट बोन की कैटेगरी में डालते हैं। इरेगुलर बोन, इसको इरेगुलर बोन की कैटेगरी में क्यों डालें इन सभी बोन्स को, इनका कोई शेप नहीं है, इनका कोई शेप नहीं होता है, ठीक। इस वजह से इनको इनको हटा करके इरेगुलर बोन की कैटेगरी में डालते हैं। तो उसमें हमारा फेशियल बोन आता है, ठीक। फेशियल बोन हमारा इतना एरिया जो होता है ना, वो हमारा फेशियल बोन के अंडर आता है, ठीक। ये देखिए ये हमारा फेशियल बोन है। ये जो वाइट कलर का आपको पीछे का हिस्सा दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग क्रेनियल बोन। सैक्रम बोन यानी हमारे हिप गर्डल के पीछे, यहाँ ये हमारी स्पाइन का हिस्सा होता है, ठीक है। सैक्रम जो होता है हमें स्पाइन का हिस्सा होता है, जब हमारी स्पाइन यहाँ हिप गर्डल में आकर के जुड़ती है ना, तो वो जो हिस्सा होता है ना, वहाँ सैक्रम होता है, ठीक। उसके नीचे हमारी ये जो वाइट कलर की छोटी सी आपको दिख रही होगी ना, होती है कॉक्सिक्स, ठीक। इसके बीच में भी एक जो है ना वो होता है कार्टिलेज होता है, उसका भी नाम अभी आगे, उसका बारे में भी आगे बताऊँगा, ठीक है। और ये हमारी स्पाइन का वर्टेब्रा, ठीक। पर्टिकुलर वर्टेब्रा जितने भी होते हैं सारे के सारे ऐसे ही दिखेंगे आपको, कुछ कुछ अलग अलग होंगे, लेकिन उसका कोई शेप नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग इरेगुलर बोन की शेप में, इरेगुलर बोन की कैटेगरी में जो है इन सबको हम लोग डालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सेसामॉइड बोन यानी हमारा पटेला बोन, ठीक। सेसामॉइड बोन की एक सबसे बड़ी खासियत ये है
कि ये हमारा बच्चों में तो होता ही नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। डेवलप आफ्टर बर्थ विद इन टेंडन, टेंडन होता है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था आपको जीपीपी के लेक्चर में। तो उसमें था कि हमारा जो टेंडन होता है क्या करता है, हमारी मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है, टेंडन। तो टेंडन में ही हमारा जो है पटेला, आगे चल कर के हमारा पटेला जो है इसमें डेवलप होकर के बाहर आता है, ठीक है। अगर आप किसी इन्फेंट का एक्सरे देखेंगे, किसी बच्चे का, तो उसमें आपको यहाँ पर पटेला नहीं दिखाई देगा, ठीक। अडल्ट का देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये पटेला बोन दिखाई देगी, ठीक। तो ये हमारा पटेला होती है, इसको हम लोग कहते हैं ससमॉइड बोन, ठीक। आज का लेक्चर हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। अभी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के और भी पार्ट्स बचे हुए हैं, तो वो मैं आगे लेकर के आऊँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसी में कवर करना चाहूँगा तो हम लोग उसको आगे अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और वीडियो हमेशा मेरी पूरी देखें, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताता हूँ। तो थैंक यू।